जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा भक्ति चैनल में। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी जी 15 दिन के लिए क्यों बीमार पड़ जाते हैं। इसका क्या रहस्य है, किस वजह से जगन्नाथपुरी जी बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जगन्नाथ जी को विभिन्न नदियों के जल, जड़ी बूटी और फलों के रस से 1 घंटे तक अभिषेक कराया गया। इसके बाद भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए, जिसकी वजह से उन्हें बुखार आ गया। जिसके बाद भगवान के मंदिर 15 दिनों के लिए भगवान के मंदिर के पट 15 दिनों तक बंद कर दिए गए। भक्तों के लिए आना जाना बंद हो गया ताकि वे जल्दी ठीक हो जाएं। उनकी सेवा की जा रही है और उनका पूर्ण रूप से उपचार हो सके। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं है, ये पूर्ण रूप से प्रमाणिक सत्य है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा से भगवान श्री जगन्नाथ आज भी रोगी हो जाते हैं। इस दिन से अगले 15 दिनों तक जगन्नाथ भगवान बीमार रहते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और उनकी रसोई बंद कर दी जाती है। 15 दिनों तक जगन्नाथ भगवान को अलग अलग प्रकार के काढ़ों का भोग लगाया जाता है। 15 दिन बाद जब वो पूरी तरह से ठीक होते हैं तो उस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, जिसके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं और बहुत सारी संख्या में भक्त उन्हें देखने के लिए आते हैं। जगन्नाथ भगवान प्रत्येक वर्ष बीमार होते हैं। उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त माधव दास जी अकेले रहते थे। संसार से इनका कोई लेना देना नहीं था। अकेले बैठे बैठे भजन किया करते थे। नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते थे। प्रभु के साथ खेलते थे। प्रभु उनके साथ अनेक प्रकार की लीलाएं करते थे। प्रभु इनको भाईचारा चोरी करना भी सिखाते थे। भक्त माधव दास जी अपनी मस्ती में मगन रहते थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार उल्टी दस्त का रोग हो गया। वह इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ तक नहीं सकते थे, पर जब तक बना वे अपना कार्य स्वयं करते रहे और सेवा किसी की लेते भी नहीं थे। कोई कहे महाराज जी हम कर दें आपकी सेवा, तो कहा करते थे नहीं, मेरे तो केवल एक ही जगन्नाथ जी हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा के कारण उनका रोग और बढ़ता चला गया। वो उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुँचे और माधव दास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर दें महाराज। अपने प्रिय भक्तों के लिए प्रभु क्या क्या नहीं करते हैं, क्योंकि उनका इतना रोग बढ़ गया था कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कब मलमूत्र त्याग देते थे। वस्त्र और शरीर खराब हो जाता था। उनके शरीर से दुर्गंध आने लगती थी। उन वस्त्रों को भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने हाथों से साफ करते थे। उनके पूरे शरीर को साफ करते थे, उनको स्वच्छ करते थे। इतनी सेवा कोई अपना भी नहीं कर सकता है जितनी सेवा श्री जगन्नाथ भगवान ने अपने भक्त माधव दास जी की है। जब माधव दास जी को सुधा होश आया तब उन्होंने तत्काल पहचान लिया कि यह तो मेरे ही प्रभु हैं। एक दिन तो श्री माधव दास जी ने पूछ ही लिया एक दिन तो भगवान ने पूछ ही लिया कि प्रभु आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप चाहते हो तो मेरा ये रोग भी दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो ये सेवा ही नहीं करनी पड़ती। इस प्रकार ठाकुर जी ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो पार बंद होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर आप उसको काटोगे नहीं तो इस जन्म में नहीं, पर उसको भोगने के लिए फिर आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता मेरे भक्त को फिर से
पारबंध के कारण अगला जन्म दुख भोगने के लिए लेना पड़े। इसलिए मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की, लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी टाल नहीं सकता। तुम कह रहे हो तो भक्तों के सहायक बनकर प्रभु उनको पारबंध के दुखों से, कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं। अब तुम्हारे पारबंध में ये 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तू मुझे दे दे। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास जी से ले लिया। इसलिए आज भी जगन्नाथ भगवान रोगी होते हैं। भक्तों की वत्सलता के चलते आज भी वर्ष में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। कभी भी जगन्नाथ भगवान की रसोई बंद नहीं होती, पर इन 15 दिन के लिए उनकी रसोई बंद कर दी जाती है। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता, उसकी जगह इन 15 दिनों भगवान को काढ़ों का भोग लगाया जाता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वेद भी आते हैं, अलग अलग बड़े से बड़े वेद आते हैं। काढ़े के अलावा फलों का रस भी दिया जाता है। वहीं रोज़ शीतल लेप भी लगाया जाता है। बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस, छेने का भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं और अब 15 दिनों तक आराम करेंगे। आराम के लिए 15 दिन तक मंदिर के पट भी बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है ताकि वे जल्दी ठीक हो जाएं। जिस दिन से वे पूरी तरह से ठीक होते हैं उस दिन जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगती है तो जगन्नाथ जी के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में जगन्नाथ जी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को।